सबद सबद सब कहते हैं, सबद सुन के पार। सबद सुन के पार, सार कोई शब्द कहावे, पश्चिम द्वार के पार, पार के पार समावे। देखो आज शब्द की चर्चा बढ़ चढ़कर की जा रही है। अब लोगों को समझ आ गया है ये कलयुग है, यहाँ भारी भक्ति से काम नहीं चलेगा। क्योंकि बाहरी भक्ति करके लोग देख चुके हैं कितना समय जाया होता है, कितना धन खर्च होता है, और फिर तरह तरह की मुसीबत और परेशानी सहनी पड़ती है। उसके बाद भी हम वो सब नहीं पाते जो हमें पाना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो शब्द से जुड़े हुए हैं, उन्हें जब मौज में देखते हैं लोग तो फिर कहते हैं भाई हमें बताओ आपको ये शब्द कहाँ से मिला, हमें भी शब्द के साथ जुड़ना है। तो जैसे आमतौर पर होता है हम उन्हें अपने गुरु से मिला देते हैं, जो सत्संग सुनते हैं सत्संगों में ले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें भी इच्छा होती है कि भाई गुरु से नामदान मिल जाए, और भाई गुहार लगाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भक्ति करते हैं और नामदान मिल जाता है। लेकिन असल बात अब भी नहीं समझ आई कि जो शब्द जिसके साथ हमें जुड़ना है, अभी वो शब्द हमसे बहुत दूर है। वैसे शब्द दूर नहीं है, शब्द जितना करीब है हमारे संसार में उतना करीब कोई हो नहीं सकता। लेकिन शब्द के साथ अभी हम जुड़े नहीं हैं, इसीलिए शब्द हमसे दूर है। जैसे तुलसी साहब ने कहा शब्द सुन के पार, शब्द शब्द सब कहते हैं, शब्द सुन के पार। अब जैसे इन्होंने कहा शब्द जो है वो सुन के पार है, तो हम सोचते हैं कहीं जाना पड़ेगा, लगता है कहीं दूर गुफाओं में या किसी ऐसे स्थान पर जाना है और वहां पर वो शब्द बैठा हुआ है। नहीं, शब्द इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ है। और सुन के पार जाने का मतलब है कि हमें इस तरह से अपने ध्यान को अंदर समाहित करना है कि जो बाहरी शक्लों और पदार्थों का ध्यान है वो खत्म हो जाए, वो शून्य हो जाए, उसका कोई ज्ञान ना रहे, केवल एक अंदर शब्द का ध्यान रहे। तो जब हमारी ऐसी अवस्था होती है, शून्य की समाधि लगती है, तब हम उस पार जाते हैं, यानी शब्द की समाधि में समाहित हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो है, शब्द शून्य के पार, सार कोई शब्द कमावे, पश्चिम द्वार के पार, पार के पार समावे। ऐसी अवस्था जब हो जाती है तब हम उस शब्द में जाकर समाहित हो जाते हैं। फिर हम और शब्द एक हो जाते हैं, नाम और नामी एक हो जाता है। ये है सच्ची भक्ति। अब ऐसी अवस्था करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो शुरुआत यहां से करो। सबसे पहले गुरु का ध्यान करना शुरू करो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, नाम जप को अभी एक तरफ उठा के रख दो, गुरु का ध्यान प्रारंभ करो। और गुरु का ध्यान एक साथ नहीं आएगा, ये भी समझिए। गुरु का ध्यान करने के लिए सबसे पहले मन को राजी करो, मन में गुरु का ध्यान लाओ। अब मन को गुरु के ध्यान से जोड़ने का सबसे सरल तरीका है गुरु की कथाओं का, गुरु की लीलाओं का श्रवण करो। अब गुरु वक़्त के हैं और आपको उनकी कोई लीलाओं का, कथाओं का जानकारी यदि नहीं है, तो जो आप उनकी संगत देखते हैं, उनके भंडारे देखते हैं, या जो वो देश की सेवा करते हैं, उस चीजों को याद करो, उनका ध्यान इस तरह से करो। अब मन जब इस तरह से गुरु का ध्यान करेगा तब मन ठहरेगा, मन ठहरेगा। यहां से ध्यान अपने आप गुरु का आना शुरू हो जाएगा। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, सबसे पहले मन में गुरु का ध्यान धरो, यानी कि मन को गुरु के ध्यान के साथ जोड़ो। और सबसे अच्छा तरीका है गुरु की लीलाओं का श्रवण करना। जैसे महाराज श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में समझाया है अर्जुन को, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो वो मेरी लीलाओं का श्रवण करे। नाम नहीं जप सकता है तो मेरी लीलाओं का श्रवण करे, चिंतन करे प्रेम भक्ति के साथ, तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आपने इस बात को किस तरह समझाया कि जो शब्द की भक्ति करना चाहता है, जो शब्द को पाना चाहता है, यदि वो शब्द के विषय में कुछ नहीं जानता, तो जो शब्द स्वरूपी गुरु हैं, जिन्होंने शब्द दिया, हम उनका ध्यान कर सकते हैं।
हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, उससे भी हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है। आप देखो, आप इस तरह से भी विचार कर सकते हैं, जैसे करा है, अनुभव है कि भाई गुरु से प्रेम है और हम गुरु का सत्संग सुनने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि गुरु घंटा, 1.5-2 घंटे एक स्थान पर बैठे रहते हैं, हिलते डुलते तक नहीं है। आप देखो वही संगत उतनी देर में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जो जहां बैठा है बैठा हुआ है, वरना हर व्यक्ति, हर बीवी, हर भाई, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर बच्चा पता नहीं कितने कितने बार अपना आसन बदलता है, टेढ़ा मेढ़ा होके बैठता है, लेकिन गुरु वैसे ही बैठते हैं। अगर प्रेम है तो यहीं पे लोग रोते रहते हैं देख के कि बताओ जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। आप समझो ये कोई कम बात है? यहां से ही लीलाओं का श्रवण होता है। देख लो, बिल्कुल नपा तुला बोलते हैं, और बोलने की जरूरत है तो बोलते हैं, वरना उनकी आंखें ही सब कुछ बोलती रहती हैं। इतनी विशाल संगत में आंखें उस भक्त को देखने के लिए ही रहती हैं लालायित कि कौन उनका प्यारा है जो सिर्फ उन्हें देख रहा है, उन्हें भज रहा है। इस तरह से भी मन को लीलाओं के श्रवण में लगा सकते हो। आप देखो, लीलाओं का श्रवण इस तरह किया जा सकता है। अब जिनके मन भावना जैसी प्रभु देखी तिन मुहूर्त तैसी। अब जिनके हृदय में जिस तरह के गुरु भाव हैं, गुरु प्रेम है, वो उस तरह लीलाओं का श्रवण करें, लेकिन मन को गुरु का ध्यान करने में लगाओ। जब गुरु का ध्यान पकने लगे तब गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम को जपो। गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। अब जैसे तुलसी साहिब कह रहे हैं, गुर ही गुर गाओ भाई, गुर ही फिर होए सहाई। इसका मतलब है फिर उस शब्द को अंगीकार करो, उस शब्द के साथ जुड़े रहो, 24 घंटे उस शब्द को गाओ, उस शब्द का कीर्तन करो, और फिर देखो किस तरह से वो शब्द हमें समा जाता है, गुरु हमें समा जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुरु अभी हमारे अंग संग हैं। अब जो सच्चा नामधारी है उसका काम क्या है? उसका काम तो यही है कि वो 8 पहर गुरु का ध्यान करे और गुरु नाम को जपे। पहले पहल तो अभ्यासी नाम जपता है, फिर नाम को वो सुनता है। देखो यहाँ 2 बातें समझाई जा रही हैं, हमें ध्यान धरना है, फिर नाम जपना है, 2 बातें। और तीसरी बात आप देखोगे कि फिर इन दोनों के मेल से अपने आप धुन प्रकट होती है। ये धुन सुन्न की समाधि में ही प्रकट होती है, जब दुनिया की आसक्ति हमारे अंदर से निकलती है तब। फिर ऐसे भक्तों के लिए ही गुरु उनकी जान बन जाते हैं और शब्द उनके लिए उनका प्राण बन जाता है, और इस शब्द के दान को ही सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा धन मानकर गुरु से प्रेम करते हैं। गुरु मेरे जान प्राण, शब्द का दीना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पिछाना। और भक्ति की, गुरु पर विश्वास किया, तब पता चला कि ये जो अंदर है शब्द ही है और यही जीवन का आधार है। अब इसे पहचान लिया है, अब इस मर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता। गुरु भक्ति ही मेरे जीवन का आधार है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें 5 रूहानी मंडलों से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये कौन कौन से 5 रूहानी मंडल हैं, इन्हें समझो। ये पांचों के पांचों हमारे अंदर हैं। तो सबसे पहले आता है सहस्रदल कवल, और फिर दूसरा है त्रिकुटी, तीसरा है दशम द्वार, चौथा भंवर गुफा, और 5वां है सचखंड। अब गुरु ने हमें नाम कितने दिए हैं? हमें गुरु ने 5 पवित्र नाम दिए हैं। कहते हैं कलयुग में 5 शब्दों का ज्ञान कोई वक्त का पूरा संत सदगुरु ही रखता है। अब इन 5 रूहानी मंडलों के 5 धनी हैं। तो सबसे पहले 5 रूहानी मंडल कौन कौन से हैं ये बताइए आपको। अब इनके धनी कौन हैं और धनी का जानकारी होना हमें क्यों आवश्यक है? अब जैसे हम किसी के घर जाते हैं, तो जब हम घर पहुंचे, हमने बैल बजाई, वो सामने कोई व्यक्ति निकल के आया, यदि वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं, तो वो हमें देख के मुस्कुराएगा और हमारा आदर सत्कार करके हमें अंदर ले जाएगा, अंदर बिठाएगा। और यदि वो हमें नहीं जानता तो फिर वो हमसे प्रश्न करेगा कि तुम कौन हो। फिर हमें अपना परिचय देना होगा।
वो पूरा परिचय सुनने के बाद ये देखेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। यदि वो सही पाएगा तब वो हमें अंदर ले जाएगा। अमूमन क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा संबंध उस व्यक्ति से सही तरह हो नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि हर रूहानी मंडल के धनी के साथ हमारा जानकारी होना अति आवश्यक है। अब जैसे हम सिमरन करने बैठे और हमने अपने ध्यान को समेटकर इस जगह यानी सहस्त्रदल कमल तक ले गए और वहां पहुंचकर जो धनी मिला हमें, उसने हमें अपने अंदर बिठा लिया, उसके साथ हमारी जानकारी हुई। तो कहते हैं इस तरह जानकारी होते होते हम आगे बढ़ेंगे तो ये शून्य की समाधि लगती चली जाएगी। और यदि ऐसा न कर पाए, वहां पहुंचे, वहां हमारी उससे मेल मिलाप हुआ और हम अपना परिचय सही तरह से नहीं दे पाए तो फिर नीचे आ गए, फिर से ध्यान हमने समेटा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नाम के सुमिरन की तैयारी दिन से ही शुरू करो। रात्रि में तो हमें वो जंग जीतनी है, हमें उस शून्य की समाधि में उतरना ही है। उन पांचों रूहानी मंडलों के जो 5 धनी हैं उनसे तो हमारी वैसे ही मुलाकात हो जाए जैसे ही हम उस मंडल पे पहुंचे, उनसे हमारा मिलाप हुआ। इस तरह यदि हम करेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हमारा ध्यान शून्य समाधि में लगता जाएगा, वैसे वैसे हमें घंटे की, शंख की और तरह तरह की आवाजें, धुन सुनाई देंगी, तरह तरह के प्रकाश दिखाई देंगे। वैसे वैसे हमारा जो मन है हमारे काबू में आता चला जाएगा। घंटा शंख धूम अत डारी, हार गया अब जाम। जैसे जैसे शून्य समाधि में उतरते गए वैसे वैसे इन घंटों की, इन शंखों की, किंगरी की, तरह तरह की बीनाओं की, ये मृदंग की ये आवाजें सुनाई देती हैं। और ये जो मन है ना ऐसे हार जाता है। वैसे इसे कितना हराना चाहो ये नहीं हारेगा। शून्य शिखर का डंका दीना, पाई शीतल छाम। और इस तरह से अंदर वो शांति, वो आनंद प्राप्त होता है जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है कि अब हमें वो शून्य समाधि प्रिय लगती है। अब ऐसी अवस्था होने पर हम घर परिवार में रहते हुए भी हमारा ख्याल गुरु नाम के शब्द के साथ जुड़ा रहता है। इसे ऐसे भी कहो, सुन्नी जाए शून्य समाऊं, सरवर में धमक चढ़ाऊं। इस तरह हमारी जो उपस्थिति का आभास जो है वो जैसे ही रूहानी मंडल पर हम पहुंचते हैं वैसे ही वहां का जो धनी है वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और हमें आदर सत्कार के साथ अंदर बिठाता है और हमारा ध्यान नीचे नहीं गिरने देता। देखो कहां तक इस शून्य समाधि के विषय में बताया जाए, जितना बताया जाए वो थोड़ा है। शून्य समाधि में जब तक खुद नहीं उतरोगे, शून्य समाधि के विषय में जितना सुनते रहोगे वो काफी नहीं है। देखो थोड़ा सा अभ्यास भी हमें अंदर में उतार दे, इससे बड़ी और क्या भक्ति होगी। एक जगह टिककर बैठना है, फिर एक जगह अपने ध्यान को जोड़ना है। उस ध्यान में ही इस तरह की समाधि बनती चली जाती है कि वहां के नजारे और वहां की धुनें हमें सुनाई देती हैं। और कहाँ लग वर्ण बताऊं, थोड़ी कहन माई समझाऊं, कोट सूर एक रोम कहाई, ऐसे रोम करोड़न भाई। कहां तक समझाऊं ये बात? जब तक नहीं कुछ करोगे स्वयं से तब तक समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। बहिर्मुखी भक्ति इसीलिए लोगों को प्रिय है कि देखते हैं और वो करने लग जाते हैं। अच्छी तो ये भी लगती है, सोचते हैं कि चलो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल सुबह उठे, हाथ पैर धोए और एक अच्छे से आसन पर बैठ गए और ध्यान करने की जरूरत है, नाम जपने की जरूरत है। कितना सरल है तो सरल, लेकिन है बड़ा कठिन। अंदर हमारे जो वासनाएं हैं, आसक्ति हैं, जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक शून्य की समाधि हमारे अंदर नहीं बनेगी। और जब तक समाधि नहीं बनेगी तब तक अंदर जो कुछ है वो दिखाई भी नहीं देगा। अब हमारे लिए तो ये धन, ये घर, ये बच्चे, ये संपत्ति, ये सब अपना है और इन्हीं को हम अपनी माने बैठे हैं।
और ये वाकई में हमारे सच्चे संगी नहीं हैं, ये सब जानते हैं। इसीलिए भाई वो करो। सरुज शरीर बाद बहु भोगा, बिन हर भगत जाए जप जोगा। जाए जीव विन देह सुहाई, बाद मोर सब विन रघुराई। एक रोगी के लिए सारे भोग व्यर्थ हैं। भाई इसी तरह भगवान की भक्ति के बिना ये जो मंत्र जाप करते हैं या जो भारी भक्ति करते हैं, ये भी किसी काम के नहीं है। भक्ति भाव सहित पूर्ण मानी गई है। इसी तरह भाई सुंदर शरीर है लेकिन जीवन विहीन है, मतलब लक्ष्य कोई नहीं है, तो ये किसी काम का भी नहीं है। भाई इसी तरह कह सकते हैं कि यदि हमारे हृदय में वो नाम नहीं समाया है या हमारे हृदय में परमात्म भक्ति नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ ही है। इस बात से ये तो बात समझ आ ही गई होगी कि जो हमारे सत्संग सुनना, सेवा करना, ये सब कुछ व्यर्थ है यदि हमारे हृदय में प्रेम सहित परमात्मा की भक्ति नहीं है। तो मैं कहता हूं कि हर पल नाम जपो, हर समय परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जपते रहो और अंदर कुछ और चलता रहे। अंदर भी परमात्मा का ध्यान चलता रहे, गुरु का ध्यान चलता रहे, तब जाकर काम बनेगा। कहते हैं हमारे दुख दूर नहीं होते, हमारे क्लेश खत्म नहीं होते, शरीर के रोग खत्म नहीं होते, घर में बरकत नहीं आती, और जबकि हम नाम जपते रहते हैं। नहीं, नाम जपने से बड़े बड़े काम सुलझ जाते हैं। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन भाई नाम पूरी तरह से जपना होगा। किस तरह से? भाव सहित। इसीलिए कहते हैं 2-2, 3-3 घंटे नाम जपने की जरूरत नहीं है। जितने वक्त भी नाम जपो, प्रेम सहित, भक्ति सहित नाम जप करो। देखो पिता के आगे पुत्र नतमस्तक होकर बैठ जाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि आप ही सब कुछ हैं, मुझ में कोई गुण नहीं है। जिसे आप देना चाहते हैं उसे मिलता है, जिसकी आप संभाल करना चाहते हैं उसकी संभाल होती है। तो इस तरह नाम जप करो। राख पिता प्रभु मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमात्मा, हे भगवान, मैं गुणहीन हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझे बचा लो। मैं आपकी शरण में हूँ, और जो आपकी शरणागत है उसे तो कोई दुख हो नहीं सकता। और आप गुणों के निधान हैं। यदि आप चाहें, आपकी कृपा हो तो मैं ये नाम जप सकता हूँ। आप ही समर्थ हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जो अंदर बैठे हुए हैं 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने मेरी मति भ्रष्ट करी है। आप मेरी सहायता करें। पांचों ने मुझे बहुत दुख दिया है और इन्हीं के चलते मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। पंच विखाद एक गरीबा, राखों राखन हारे। पंच विखाद एक गरीबा, राखों राखन हारे। खेद करें और बहुत सतावें, आयो शरण तुम्हारे। एक बात समझो कि परमात्मा ने ही दयाल को बनाया है और परमात्मा ने ही काल को बनाया है। जहां एक ओर हमें ये कहा जाता है कि परमात्मा भक्ति करो, वहीं दूसरी ओर हमारे पीछे ही काल छोड़ दिया जाता है। यानी काल भी अपना कार्य कर रहा है और हमें भी अपना कार्य करना है। अब हमारे गुरु क्या कहते हैं? हमारे गुरु यही तो कहते हैं कि हमें इस तरह से यहाँ रहना है कि हम दयाल के साथ जुड़ें। हमारे पीछे काल पड़ा हुआ है और ये काल अपना हमें ग्रास बना लेगा और बनाता है। लेकिन जो गुरु की मौज में रहते हैं, यानी जो गुरु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, उनसे काल दूर रहता है। इसे और बारीकी से समझे। जैसे हम माँ के गर्भ में थे, तब वहां से निकलने के लिए परमात्मा से क्या कहते थे कि बस यहाँ से निकालो, हम आपको यहाँ से निकलने के बाद पल भर भी नहीं बिसारेंगे। और बाहर आके देखो माया कितनी प्रबल है कि हम उस परमात्मा को याद तक नहीं करते।
बाबा मुर्दे मूड उठाया, बाबा मुर्दे मूड उठाया, लागी अंग बाए दुनिया की राम राय बिसराया, बाबा मुर्दे मूड उठाया। और मल्लूक दास जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है कि माता के गर्भ में हम मुर्दे के समान थे, और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए और सिर उठाया, अब दुनिया की हवा लग गई। यानी जो काल है उसने इस तरह का अपना पसारा फैलाया हुआ है कि हम उस प्रभु रूपी शहंशाह को भूल गए। इसे ऐसे समझ लो, जो हमने गर्भ में माता के परमात्मा के साथ करार किया था वो भूल गए। चलो ये तो बहुत पहले की अवस्था हुई, आज की बात कर लेते हैं। जब हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हर व्यक्ति कोई ना कोई छोटी मोटी बात तो अंदर बसाता ही है, करार करता ही है कि आज यहां से उठेंगे और सारे सप्ताह इस तरह से रहेंगे। क्या रह पाते हैं? शाम तक भूल जाते हैं कि हमने वहां क्या करार किया। तो वो जीवात्मा जो 9 माह तक माँ के गर्भ में तरह तरह के कष्ट सहे, नरकी जीवन कहते हैं, वो तक भूल जाते हैं। अब आप समझिए, हम अब भूल जाते हैं, तब किया हुआ करार भूल गए तो क्या हुआ। माया बड़ी प्रबल है, इसीलिए कहा जाता है कि नाम भक्ति करो। अब नाम भक्ति का तरीका और साधन हमें हमारे सतगुरु बताते हैं। अब चूंकि सतगुरु जो हैं वो परमात्मा के संग अभेद है, जो वो कहते हैं उसे बड़े गौर से ध्यान से सुना करो और फिर उस पर अमल किया करो। जैसे एक छोटे से व्याख्या से समझाते हैं। अब जैसे साधु और नदी दोनों दुर्लभ रतन हैं, दोनों ही साधु और नदी। अब संसार में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसे ऐसे समझो, जैसे पूर्ण जो साधु हैं वो भक्ति के स्तंभ हैं। इसे ऐसे कहो, साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं और, साध भक्त के खंभ हैं नदिया विचरह मोर। अब जैसे वृक्ष हैं, नदी से जल पाते हैं, फिर फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, और इसी तरह जो पूर्ण साधु हैं, हमारे गुरु हैं, वो भी हमारी भक्ति का उत्तम सहारा हैं। उनसे जब हम नाम दान लेकर नाम की कमाई करते हैं भक्ति और भाव सहित, फिर देखो हमारा जीवन चरित्र कितना उज्जवल हो जाता है। एक तरफ काल से लोग थर थर कांपते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो परमात्मा भक्ति में लगे हुए हैं, काल उनसे थर थर कांपता है। जैसे परमात्मा ने हमें बनाया है, ठीक इसी तरह काल का भी उसी ने सृजन किया है। इसीलिए काल अपने परमात्मा से थर थर कांपता है और वो उन लोगों से दूर रहता है जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब इसे ऐसे समझो, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोरी छाड़ती पग रज डारे शीश। वो करतार से थर थर कांपता है, जिसने उसे बनाया है। काल उसकी जय जयकार करता है, और ये कहा जाए तो ज्यादा सही होगा कि काल उनके जूते साफ करता है और उनके पैरों की धूल अपने सर लगाता है। आप देखिए, काल इतना डरता है जिसने उसे बनाया है उससे। अब अपने विषय में सोचो, क्या हम डरते हैं? हम डरते हैं जिसने हमें बनाया है। हम परमात्मा से तनिक भी नहीं डरते, हम गुरु से भी नहीं डरते, हम परमात्मा से भी नहीं डरते, गुरु से भी नहीं डरते। इसीलिए हम कभी भी संपूर्ण रूप से नाम भक्ति नहीं कर पाते। जिसके मन में भय है वो परमात्मा से डरता है, गुरु से डरता है। देखो, एक भक्त है जो सुबह उठकर नाम का सुमिरन करता है, भजन करता है। यदि वो दिन में कोई पाप करे या रात्रि में कोई अपराध करे तो फिर सुबह उठकर वो भजन बंदगी नहीं कर पाता। उसका मन उस पाप आसक्ति से कारण जो दुख उठाता है उसका अनुभव तो वही कर सकता है। तो यह है प्रेमी हृदय। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिन में चाहे कितने पाप करें, चाहे रात्रि में कितने पाप करें।
ना वो सुमिरन करते हैं ना भजन करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब इन चीजों के आदी बन चुके हैं। अब जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो तो कालों का भी महाकाल है। अब उसकी भक्ति करने के पश्चात हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हम डरते हैं। हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ा। काल काल तू क्यों करे महाकाल मुरझाए, ऐसा समर्थ पुरुष है चरण कमल लौ लाए। गुरु के सुंदर चरण कमल या गुरु के सुंदर वचनों को हृदय में धारण करो, फिर नाम भक्ति करो। तुम्हें डरने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखिए, काल का सृजन हमारे परमात्मा ने किया है और परमात्मा के हम भक्त हैं, तो क्या काल हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? अब हमें ऐसे साधु की खोज करनी है जो पूरा हो। साध वो ही जो सब कुछ साधे, नहीं अनुमान विरत अनुरागे। सच्चा साधु कौन सा है? जिसने सब कुछ साध लिया है। माना सच्चा साधु मन और इंद्रियों के वश में नहीं होता, बल्कि मन और इंद्रियां उसके वश में होती हैं। अब इसके बगैर कोई पूरा साधु नहीं हो सकता। संयम बिना साध नहीं होई, बिन साधे साधु नहीं सोई। और कहां तक समझाऊं भाई? समझ गए ना? और कहां लग वर्ण बताऊं, थोड़ी कहन माही समझाऊं। कि भाई इस संसार में यदि सुखी रहना चाहते हो तो पूर्ण संतों की शरण में आ जाओ, उनसे नाम दान लेकर वो कमाई करो जिसके लिए हम यहाँ भेजे गए हैं। मोक्ष ऐसे ही नहीं मिल जाता, ऐसे ही मन विषयों से विरक्त नहीं होता। आप कितने भी अभ्यास कर लो, नाम जपोगे उसके बाद भी विषयों में आसक्ति रहेगी। नाम कैसे जपना है, किस तरह से नाम को हृदय में बसाना है, और फिर किस तरह से उस नाम को अपना अंगीकार कर लेना है, जिससे नाम और नामी एक हो जाएं, दो ना रहें, ये द्वैत खत्म हो जाए। इसी के चलते तो अभी तक हम जहां कल खड़े थे वहीं आज हैं। जब तक संसार से रिश्ता है तब तक, जब तक संसार की सोच है तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। जब लग नाता जगत का तब लग भक्त न होए, नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। अब विषयों में लिप्त हैं हम, संसार की आसक्तियों से जुड़े हुए हैं हम, संसार की शक्लों और पदार्थों से हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है, इनसे नाता तोड़ना होगा। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि लड़ने झगड़ने लग जाओ, नहीं। अंदर से जो इनके प्रति हमारे मन में मोह है, वो मोह खत्म करना है। ठीक है, हमारी औलाद है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी औलाद सुखी रहे, लेकिन कर्मों का फल भी कोई चीज है। हम भी तो अपना प्रारब्ध भुगत रहे हैं, हमारे बच्चों को भी या हमारे प्रियजनों को भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम मेहनत मशक्कत करते हैं, धन जोड़ते हैं और फिर उन पर खर्च करते हैं जिससे वे सुखी रहें। लेकिन हम उनके भाग्य विधाता थोड़े ही हैं, जो लिखवा के आए हैं वो किस्मत में, वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम इनके चक्कर में इनके साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि अभी तक हमारा संबंध शब्द के साथ नहीं जुड़ा, गुरु संग प्रीति नहीं हुई। इसीलिए घर परिवार में रहते हुए भी धीरे धीरे इनकी आसक्तियों को कम करते जाना है। जब भी इनके प्रति मोह बढ़े, परमात्मा से कहो, परमात्मा तुम जानते हो इनसे हमारा सिर्फ कुछ समय का संबंध है, अब इनके साथ ही यदि जुड़ा रहा तो इन्हीं की आसक्ति रहेगी, फिर नाम जप करने बैठूंगा तब इन्हीं के विषय में सोचूंगा। तो कुछ ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो जिससे मैं इनके संग भी रहूं, इनकी सेवा भी करूं, लेकिन इनका मोह अंदर ना रहे, इनकी आसक्ति ना रहे। अब जो लोग कहते हैं कि उन्हें नाम जपते हुए एक अरसा हो गया है, ना उनके मन में शांति आई, ना संतोष आया, तो उसका प्रथम कारण यही है कि उनकी जो आसक्ति है, मोह, वो संसार की शक्लों और पदार्थों से दूर नहीं हुआ। भक्ति ऐसे करो, भाव सहित करो। प्रेम बिना जो भक्त है
सो निज डिंब विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम के बगैर की गई भक्ति एक तरह का पाखंड है। इसी से बचना है।